या नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। जबकि रेजिस्टिविटी केवल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज हमने वायर का पहले से ही लेंथ फिक्स कर रखा है 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम लोगों ने फिक्स कर रखा है 1 मीटर स्क्वायर। तो केवल दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्टूडेंट। अगला एक और नोट पॉइंट है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ एन alloy rather than a pure metal because first the resistivity of an alloy is much higher than that of pure metal, and second an alloy does not undergo oxidation easily at high temperature when it is red hot। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हम हीटिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन है या टोस्टर है, तो यहाँ पर हम उनका जो हीटिंग फिलामेंट है उसे प्योर मेटल का ना बना के हम लोग अलॉय का लेते हैं। उसके कुछ रीज़न है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रीज़न में बताया गया है कि प्योर मेटल के कंपैरिजन में जो अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा हीट मिलेगी, और हम यही चाहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, जो अलॉय है वो हाई टेम्परेचर पे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, काफ़ी रेड हॉट हो जाते हैं तब भी उनका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग अलॉय लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस होते हैं हम किस प्रकार से उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, उसके तरीके बताए गए हैं। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करें या पैरेलल में। सबसे पहले हम सीरीज़ के बारे में देखेंगे। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। यानी कि जब हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से एंड टू एंड, यानी कि एक रेजिस्टेंस खत्म होता है उसके तुरंत बाद हम दूसरा रेजिस्टेंस ऐडअप करते हैं, तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। स्टूडेंट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहा है एंड टू एंड, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर पैरेलल के बारे में। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि जब एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से सेम पॉइंट पर एडअप होता है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ए पॉइंट है और ए पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2, ये दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये बी पॉइंट